हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, जनरली एएलपी सीबीटी 2 जो आप लोगों का होने वाला है उसके ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और स्पेशली पार्ट बी के ऊपर नहीं बनाई। हालांकि ट्रेड से रिलेटेड, आईटीआई से रिलेटेड कंप्लीटली चैनल है। उसका मेन रीजन है कि मैं काफी समय से आपको इस चीज से अवेयर कराते आ रहा हूं कि आपका जो पार्ट बी है जहां पे ट्रेड के क्वेश्चन आने हैं वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। और यदि आपने आईटीआई में सही तरीके से पढ़ा है या चीजों से थोड़े बहुत कनेक्ट हो तो उसको क्वालिफाई करना इतना कठिन नहीं है। जिस तरीके से अभी सिनेरियो बन रहा है पूरे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कि पार्ट बी के तरफ इस तरफ फोकस करो, ये चीजें पढ़ो, लेकिन फिर भी मेरे पास में काफी सारी रिक्वेस्ट आई, सर एक वीडियो कंप्लीटली बनाओ जहां पर ये चीज आप क्लियर करो कि बेसिकली पार्ट बी के लिए, क्योंकि कई सारे छात्र हैं जिनके पास में केवल आईटीआई का सर्टिफिकेट है, उनको नॉलेज नहीं है कि ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड थ्योरी में कौन से वो टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या हम स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करें एटलीस्ट, यदि हमको केवल क्वालिफाई करना है। बाकी यदि पार्ट ए की बात करें, नॉन टेक्निकल की बात करें, सर हमारा बहुत अच्छा है, केवल हमको टेंशन है पार्ट बी में क्वालिफाई करा दो। तो ये मेरा वादा है, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं यहां पे हर एक वो इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से मटेरियल मिलेगा। यहां पे मैं कोई भी चीज पेड नहीं बताने वाला। जो भी मटेरियल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑथेंटिक मटेरियल अवेलेबल है जो आपको बेसिकली कवर करना होगा। और ये मेरा वादा है, यदि आप उस चीज को कवर कर लेते हो ना या फिर थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक दे देते हो ना, तो वहां पे जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो इजीली आ जाएंगे, वहां पे आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि कहानी बेसिकली क्या है सीबीटी 2 की। यदि हम लोग सेकंड स्टेज सीबीटी 2 की बात करें तो सभी कैंडिडेट को पता है कि अभी जो रिजल्ट आया उसमें काफी सारे कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए बेसिकली शॉर्टलिस्ट हुए हैं जिनको सीबीटी 2 देना है। यहां पर आप लोगों को शॉर्ट में मैं यहां पे बता देता हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। पैटर्न एंड सिलेबस की बेसिकली बात करें, टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स 30 मिनट का होगा, जिसको दो पार्ट में आप लोगों का क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया है। पार्ट ए होगा 90 मिनट होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी होगा 60 मिनट होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। तो मेन जो कहानी बेसिकली आपकी आके अटक रही है वो आ रही है पार्ट बी की तरफ, क्योंकि पार्ट बी में आपको क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है और पार्ट ए से तो आपकी मेरिट बनेगी ही। तो यहां पे यदि हम लोग पार्ट बी की तरफ जाएं डायरेक्टली, तो यहां पे पार्ट बी के सिलेबस को थोड़ा सा समझिएगा, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। इन्होंने बेसिकली बोला पार्ट बी इज ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट, इसको आपको ओनली क्वालिफाई करना है। और यहां पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वेरियस ट्रेड के, आपने जिस भी ट्रेड को सिलेक्ट किया होगा, इन्होंने बोला है कि जो डीजीटी की वेबसाइट्स है वहां पे हर एक ट्रेड का सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस से हम पूछ रहे होंगे। और यहां पे जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो 35% मार्क्स आपको लेके आने हैं, यानी कि जो 75 क्वेश्चन आने हैं वहां पे 35% मार्क्स आपके आने चाहिए, 35% क्वेश्चन आपके करेक्ट होना चाहिए, तो आपकी बात बन जाएगी। उसके बाद में इस पार्ट का कोई भी रोल नहीं है। तो समस्या आके फंस रही है यहां पे कि सर यदि हम पार्ट ए में कितनी भी मेहनत कर लें और पार्ट बी में यदि हम 35% मार्क्स ही नहीं लेके आ पाए तो हमारी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, मेहनत पर पानी नहीं फिरेगा। जो लास्ट 18 डेज आपके बचे हैं ना, यदि उस दिनों में मैं जो गाइडेंस आपको दे रहा हूं उस तरीके से आपने मेहनत कर ली, उन चीजों को कवर कर लिया, तो कोई नहीं है जो आपको फेल कर सकता है, राइट। यहां पे समझिएगा, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि डीजीटी पर जो सिलेबस दिया है, क्या आपने सिलेबस को चेक किया? नहीं किया होगा मैक्सिमम कैंडिडेट ने, क्योंकि दूसरों के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। पता है कि स्पेशल टेक्नो वाले सर आएंगे, बता देंगे ये टॉपिक है, या फिर कोई भी टीचर आएंगे जिनसे भी आप देखते हो कि ये टॉपिक पढ़ लो, आप मान जाओगे कि हाँ इन्होंने जो बताया है वो करेक्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं। इन्होंने बता दिया फिटिंग में ये पढ़ लो, बेसिक फिटिंग पढ़ लो, बेसिक ऑपरेशन पढ़ लो, ड्रिलिंग पढ़ लो, लेकिन खुद से क्या आपने सिलेबस को चेक किया? डीजीटी पर क्या सिलेबस है, कौन सा वो ऑथेंटिक मटेरियल है जिसको आपको पढ़ना है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें सर्कुलेट होंगी, ये वाले प्लेटफॉर्म पर ये टेस्ट सीरीज है, मैं वहां पे टेस्ट लगा रहा हूं, सर मेरे तो 19 ही मार्क्स आ रहे हैं, सर मेरे तो इतने ही क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, 75 में से मेरे 18 ही क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। कई सारे लोगों ने मेरे पास में कॉल किया और वो काफी परेशान है। एक अच्छा कैंडिडेट जो अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा है, उसने प्रिपरेशन भी ठीक है उसकी, लेकिन वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसने XYZ प्लेटफॉर्म पर एक पर्टिकुलर पार्ट बी का टेस्ट दिया और वहां पर उसने अपने स्कोर को देखा और वो वहां पे जो है कहीं ना कहीं उसको लग रहा है मैं तो पार्ट बी में फेल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म को ही आइडिया नहीं है कि किस प्रकार के पार्ट बी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आईटीआई के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। उसने खुद ने एनालाइज नहीं किया कि वहां पे जो एएलपी के पार्ट बी के पेपर हैं पुराने, वहां पे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, डीजीटी की गाइडलाइन क्या है, क्या हमारा ऑथेंटिक सिलेबस है। अब उसने अभी तक तैयारी करी एक ऑथेंटिक सिलेबस से, अब उसको ऐसे क्वेश्चंस दे दिए गए जो कि आना ही नहीं है, तो उसका स्कोर तो कम होना ही है। तो इन चीजों को समझ के आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना होगा। देखिए सबसे पहले हम डीजीटी की वेबसाइट पे चलते हैं। ये आप लोगों की डीजीटी की वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, प्रशिक्षण महानिदेशालय। तो गाइस जैसे ही आप लोग डीजीटी की वेबसाइट पे आओगे, यहां पे सिंपल आपको स्कीम प्रोग्राम्स में जाना है। सबसे ऊपर स्कीम फॉर ट्रेनिंग में जाओगे, आपको सीटीएस ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही सीटीएस ऑप्शन को खोलोगे, ये वाला पेज आपके सामने आएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो सारा लिस्ट आपको मिल जाएगा। यहां पे लिस्ट ऑफ सीटीएस कोर्सेस में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बेसिकली आप क्लिक करोगे, यहां पे आपको वो सारी ट्रेड मिल जाएंगी जो भी ट्रेड का आप देख रहे हो। यहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब सबसे पहले मैं कोई भी एक ट्रेड ले लेता हूं एग्जांपल के लिए। यहां पे यदि टोटल देखोगे 165 ट्रेड के आसपास जितनी भी आईटीआई में ट्रेड हैं, वो सारी ट्रेड का सिलेबस आपको यहां पे मिलेगा। लेकिन वो सिलेबस में क्या चीजें पढ़ना है, मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। चाहे फिटर ले लेते हैं हम या फिर इलेक्ट्रीशियन ले लेते हैं। हमारा फिटर यहां पे आ गया है, तो फिटर को ही एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, जो भी ट्रेड है, जिस भी ट्रेड का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस ट्रेड का सिलेबस यहां पे आपको डाउनलोड करना है। अब मटेरियल कहां से मिलेगा, थोड़ा सा बना रहिएगा, सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी। मैं A to Z आपको गाइड कर दूंगा जिससे कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर सको। देखिए यहां पे क्या है ना, बहुत सारे टीचर आपको घुमा के कहीं ना कहीं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाएंगे या कुछ ना कुछ पेड देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्चुअल में दिल से मैं आपको बता दूं, यहां पे क्वालिफाई करने के लिए आपको इनफ मटेरियल है। यदि आप केवल ये चीजें कवर कर लेते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ भी अदर चीज करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी अदर चीज। यदि मैं जो आपको गाइड कर रहा हूं केवल उतना आपने कर लिया ना, तो आराम से क्वालिफाई होंगे। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी इसरो, डीआरडीओ या फिर आईटीआई से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको तो मैं स्पेशली बोल सकता हूं कि आपको तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है कि क्वालिफाई तो आराम से आप कर ही लोगे। जो लॉन्ग टर्म से स्पेशल टेक्नो से जुड़े हुए, आपने जो फ्री क्लासेस यदि देखी हैं उस सिचुएशन में। अब यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, जैसे ही आप नीचे जाओगे तो यहां पे आप लोगों को सिलेबस बेसिकली मिलेगा। यहां पे ट्रेनिंग सिस्टम आप लोगों को कंप्लीटली यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके अलावा कोर्स स्ट्रक्चर यहां पे बताया गया है। कोर्स स्ट्रक्चर के नीचे ऑल जितने भी पीडीएफ हैं सभी को आप ओपन करोगे ट्रेड वाइज, तो सेम ऐसे ही आपको बेसिकली मिलने वाला है। जैसे ही इसके नीचे यहां पे जाते हो तो आपको बेसिकली यहां पे सिलेबस मिल जाएगा। नीचे जब जाओगे तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर करके इसके नीचे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है ट्रेड के बारे में। अब यहां पे गाइस, यहां पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि फिटर के केस में पेज नंबर 16 पर देखोगे, फर्स्ट ईयर में इन्होंने क्या क्या चीज बोला है। थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिएगा डिटेल से, जिससे कि सिलेबस समझने के बाद में जो मटेरियल आप लोग पढ़ोगे वहां पे चीजें क्लियर हो। यहां पे इन्होंने फर्स्ट ईयर की यदि बात करें, सिंपल आप लोग देखोगे तो यहां पे मार्किंग, हेक्साइंग, चीजलिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, ग्राइंडिंग, जितने भी हमारे बेसिक फिटिंग के ऑपरेशन बेसिकली आ जाते हैं, वो कंप्लीटली यहां पे आपको मिल जाते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट आपको बेसिकली टॉपिक मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में ये सारी चीजें होंगी। सेकंड पॉइंट मैन्युफैक्चर सिंपल सीट मेटल, यानी कि सीट मेटल से रिलेटेड, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग से रिलेटेड, रिवेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। उसके अलावा यहां पर आप लोग देखोगे रिवेटिंग, ऑब्जर्विंग, स्टैंडर्ड जो भी प्रोसीजर है वो सारा चीज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड यहां पे वेल्डिंग हो गया। तो यहां पे आप लोगों को क्या चीज देखने को मिल रही है, हर एक टॉपिक दिया हुआ है, पॉइंट वाइज आपका सिलेबस दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक आपके हैं। अब ये तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। यदि आप कोई भी ट्रेड थ्योरी की बुक भी देखोगे तो वहां पे ये टॉपिक इजीली आपको मिल जाएंगे कि जो जो चैप्टर हैं। हमारे मेन चैप्टर की यदि बात करने लगे, यदि मैकेनिकल में बात करें, फिटर में बात करें, तो हमारा मेटल है, हीट ट्रीटमेंट है, लिमिट फिट टॉलरेंस है, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। साथ ही साथ ये कंप्लीट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया सिलेबस। तो यहां पे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंप्लीटली अपने ट्रेड सिलेबस के पीडीएफ को डाउनलोड करें, देन वहां पे क्या क्या टॉपिक हैं उनको देखें। यहां पर ये फर्स्ट ईयर का मिल जाता है, 11 टॉपिक यहां पर हैं। एंड ये सेकंड ईयर में 12 नंबर से यहां पे आप देखोगे जो टोटल पॉइंट आपको दिए गए हैं, इन टोटल पॉइंट में आपको यहां पे जो सिलेबस है 22 पॉइंट टोटल दिए गए हैं। इन 22 पॉइंट में वो सारे टॉपिक आ जाते हैं, यहां पे कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। तो इस प्रकार यदि आप इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रीशियन में हैं तो उसका आपको डाउनलोड करना है, टर्नर में टर्नर का, मशीनिस्ट में मशीनिस्ट
मशीनिस्ट का, सभी का यहां पे आप देखोगे कंप्लीटली बेसिकली लिस्ट मिल जाती है। इस लिस्ट में सारी ट्रेड के नेम मिल जाएंगे। ये मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, सीट मेटल वर्कर है, टूल एंड डाई मेकर है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में यहां पे आप अगेन आओगे, यहां पे ये हम डीजीटी की वेबसाइट पर ही है। डीजीटी की वेबसाइट में यूजफुल लिंक्स में आपको जाना है। जैसे ही आप यूजफुल लिंक में जाओगे, यहां पे भारत स्किल लर्निंग पोर्टल के नेम से आपको मिलेगा, यानी कि डीजीटी का खुद का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे वो कंप्लीटली गाइडेंस आपको देता है कि आपको क्या पढ़ना है, जो हमारा सिलेबस है, कहां से क्वेश्चन हम पूछेंगे। आपको एक सिंपल सा रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां नहीं जाते हैं, लेकिन जो कोई और जो बताएगा ना, वहां आप डेफिनेटली चले जाओगे। तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट पे जाके आपको स्टडी मटेरियल दिखा देता हूं, बेसिकली कहां पे किस तरीके से आपको इस पोर्टल का फायदा लेना है और इसका यूज करना है। यहां पे ये पोर्टल बेसिकली ओपन हो रहा है। तो गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये वो पोर्टल है जहां पे आपको ऑल मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यहां पे कौशल भारत, कुशल भारत, भारत स्किल, यहां पे ऑल ट्रेड का मटेरियल अवेलेबल है। आपको सिंपल सीटीएस में जाना है। जैसे ही आप लोग सीटीएस पर क्लिक करोगे, आपको सभी ट्रेड के नेम मिल जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कोपा, वेल्डर, वायरमैन। तो हम एग्जांपल फिटर का ले रहे थे, फिटर का ही ले लेते हैं। यहां पे हम लोग इलेक्ट्रीशियन का ले लेते हैं, नहीं तो फिर इलेक्ट्रीशियन वाला बुरा मान जाते हैं, सर आप तो फिटर का ही एग्जांपल लेते हो, इलेक्ट्रीशियन का लेते ही नहीं हो। तो यहां पे सिंपल हम इलेक्ट्रीशियन में क्लिक करोगे, आपको यहां पे स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट, तीन ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं। सबसे पहले स्टडी मटेरियल में समझिएगा, जो ट्रेड प्रैक्टिकल है उससे आपको कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में यहां पे डिटेल्स बुक दी गई हैं, जैसे कि आप देखोगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इन दोनों बुक्स को, जैसे हम फर्स्ट ईयर को देखें, फर्स्ट ईयर को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, यहां पे आपका ये पीडीएफ बेसिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ में वो सारे टॉपिक जो अभी हम सिलेबस में बेसिकली देख रहे थे ना, वो सारे टॉपिक यहां पे उसी सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे जो डीजीटी बोल रहा है। और यदि इन सीक्वेंस में आपने इन टॉपिक को पढ़ लिया, तो ये मेरा वादा है कि यहां से क्वेश्चन कोई बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि डीजीटी क्वेश्चन ही यहीं से पूछता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा तो बस आउट ऑफ सिलेबस कहलाता है। राइट, ये चीजें आपको क्लियर हैं कि नहीं? सबसे पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब बात ये है, सर ये तो ठीक है, ये तो पूरी बुक से, हमारे पास समय तो 18 दिन का है, हम करें क्या? 18 दिन में कैसे करें? क्या डिटेल्स थोड़ी पढ़ लेंगे 18 दिन में? राइट, हम शक्तिमान थोड़ी बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ऐसे केस में क्या करना है, डीजीटी ने जो मटेरियल है उसी मटेरियल से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हैं, आपका क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि यदि आप उस क्वेश्चन बैंक को तैयार करते हो, लेकिन क्वेश्चन बैंक को तैयार ऐसे नहीं करना है कि वहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है केवल वही क्वेश्चन। तो हम एग्जाम्पल के साथ ही देख लेते हैं जिससे कि चीजें क्लियर हो। जैसे कि मैंने बताया, यहां पे डिटेल्स बुक के अलावा क्वेश्चन बैंक का ऑप्शन मिलेगा। तो हम क्वेश्चन बैंक में जाते हैं। क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले फर्स्ट सेट हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहां पे जैसे ही आप लोग फर्स्ट सेट डाउनलोड करोगे, यहां पे आपको मिल जाता है ये क्वेश्चन बैंक। अब इसको तैयार कैसे करना है? फॉर एग्जांपल आपका ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। यहां पे एक सेफ्टी साइन दिया हुआ है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो एक सेफ्टी साइन है, यानी कि सेफ्टी साइन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे एग्जांपल के लिए एक ही साइन है, आपको सभी साइन के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद में यहां आपको दिखाई दे रहा है सिंपल की स्क्वायर है, ये हमारा कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन साइन है। तो उसके अलावा वार्निंग साइन क्या होता है, मैंडेटरी साइन क्या होता है, प्रोविजन साइन क्या होता है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यानी कि केवल एक क्वेश्चन पर स्टक नहीं रहना है, उसके जो ऑप्शन है उसके बारे में भी आपको कंप्लीटली चीजें पता होना चाहिए जब आप लोग इन क्वेश्चन बैंक को तैयार करते हो। तो यदि आप ये चीजें कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन, यार क्वालिफाई होना तो इतना इजी है ना टेक्निकल में, कि वो कोई है ही नहीं। केवल आपको डराया जा रहा है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनाई जा रही हैं ताकि कोर्सेज को सेल किया जा सके, या फिर जो पेड चीजें हैं उनको आपको थोपा जा सके। देखो, मैं खुद टीचर हूं, पेड सर्विसेज देता हूं, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन है, लेकिन उस तरीके से नहीं। वहां पे सारी चीजें पारदर्शी होती हैं कि एक्चुअल में मेरा काम है, ये जो बुक है, ये जो मटेरियल है, वहां पे आपको इन डेप्थ चीजों को सरल तरीके से समझाना। ऐसा नहीं है कि वो बुक्स में वो चीजें नहीं है, डेफिनेटली है, उनको आपको हो सकता है समझने में ज्यादा समय लगे, लेकिन यदि मैं कई बार उन चीजों को समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, लेक्चर्स बना चुका हूं, तो वहां पे उनको मेरे
को ये पता होता है कि आपके माइंड में उससे रिलेटेड क्या डाउट चल रहा है, तो उसको सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करना, ये बेसिकली मेरा काम होता है और इस चीज का मैं चार्ज करता हूं। तो वो बेसिकली एप्लीकेशन पर होते हैं, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए उतना भी आपको जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे ALP CBT 2 के बैच हैं, मैकेनिकल के, फिटर के, टर्नर के, मशीनिस्ट के, लेकिन अभी इतना फास्ट आप उनको कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। आप यहां से भी यदि इन चीजों को आप करते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो भी इनफ है। अब बात आती है इलेक्ट्रीशियन का, तो हो गया सर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इसके तो आप स्पेशलिस्ट हो, कुछ ऐसा बता दो कि हमको ये भी ना करना पड़े। तो यहां पे जो मैंने बताया कि क्वेश्चन बैंक है, उसके 4 ऑप्शन को आपको पढ़ना है, 4 ऑप्शन से रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको समझना है, तो उनके लिए वो भी तैयार है। यदि आप मैकेनिकल से हो, फिटर से हो, टर्नर से हो, मशीनिस्ट से हो, तो यहां पे आप स्पेशल टेक्नो पर आओगे तो यहां पे केवल 29 क्लास हैं, 29 क्लास। और ये मेरा वादा है, यदि आपने इन 29 क्लास को देख लिया, आप जो है आराम से क्वालिफाई कर रहे होंगे। यहां पे क्या है, जो आपका DGT के द्वारा मटेरियल दिया गया है, उस मटेरियल के क्वेश्चन बैंक को एक एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन है हर एक को डिस्कस किया है। यानी कि टोटल जो सिलेबस है उसको समराइज किया गया है क्वेश्चन बैंक फॉर्मेट में। जो DGT के क्वेश्चन बैंक है उनको डिस्कस किया है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। तो यहां पे ये 29 क्लासेस की सीरीज है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, निमी क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल टेक्निकल एग्जाम के नाम से। इसको आप स्पेशल टेक्नो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इनका फायदा ले सकते हो। और इतनी सारी चीजें गाइस आप कर लेते हो तो बिलीव मी, आप CBT 2 का जो पार्ट भी है ना, उसको आराम से क्वालिफाई कर रहे होंगे, डरने की कोई बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये आपको खुद ही को समझना चाहिए कि क्या ऑथेंटिक चीज है, क्या रेलवे बोल रहा है, रेलवे ने DGT के ऊपर रखा, DGT क्या बोल रहा है, DGT खुद का लर्निंग वो क्यों दे रहा है कि भैया यहां से पढ़ो, और वो कितना गाइड करे, राइट? अब ये तो आपकी समझदारी बनती है कि आप कहां से पढ़ रहे हो, क्या चीजें पढ़ रहे हो, इतना तो खुद को समझना पड़ेगा ना। वही तो एक चतुर विद्यार्थी है। बाकी एक होता है ना कि पढ़ रहा है वो, अब मैं पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, नहीं क्या है ना, वो गलत हो जाएगा, कि वहां पे वो बुक से वो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है। दूसरा स्मार्ट एक आता है थोड़ा सा, वो सही मटेरियल लेके पढ़ के निकल के चला जाता है, जबकि वो पढ़ रहा है 12 घंटे और वो आके 2 घंटे पढ़ा, पता चला उसकी नौकरी लग गई। भाई क्या रीजन है? रीजन यही है कि सही इंफॉर्मेशन नहीं है, या जो रेलवे बता रहा है, जो आपका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जो जिन्होंने गाइड किया है, जो आपका रोड मैप है, उस रोड मैप को आपने सही नहीं समझा है। यार आप रोड मैप को सही नहीं समझोगे तो क्या डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे? अरे भटक जाओगे। क्या मतलब है? क्योंकि समय भी तो सीमित है ना। ऐसा तो नहीं है ठीक है मेरे को भाई यहां से जाना था, मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना था, मेरा ये रास्ता था, मैं तो चला गया दूसरे रास्ते में, तो उतना समय नहीं ना कि आप वापस आके फिर से सही रास्ता कर लो। तो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, चीजें आपके सामने सारी सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से आप इस वीडियो को देख रहे हो। ये वीडियो आपके लिए, ये समझ लीजिए कि जो कैंडिडेट है ना, जिन्होंने केवल ITI की है, ALP के लिए, रेलवे के लिए नॉलेज नहीं है और क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो यदि आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो जब पेपर दे के आओगे ना, एक बार जरूर याद करोगे कि स्पेशल टेक्नो पर कोई आया था और उसने ये चीजें बोली थी, मैंने करी, मैं क्वालिफाई हो गया। मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। कोई भी डाउट आप लोगों का रहता है नीचे कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो इस तरीके की आपको लिए आती रहे। और जो मैकेनिकल वाले हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वाले हैं, यदि वो चाहते हैं कि इन बचे हुए 18 दिन में आपको चाहिए कि ALP CBT 2 पार्ट बी के लिए सर आप और क्लास लेके आए, लाइव क्लास लेके आए, जिससे कनेक्टिविटी बनी रहे, तो मुझे बताइए, मैं 18 क्लास जितने भी दिन बचे हैं उतने क्लास लेके आऊंगा आपके लिए। उसके लिए मुझे चाहिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट नीचे मुझे जरूर करके बताएं कि कितने कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं आप मेरे साथ डे बाय डे जुड़ेंगे। तो मैं आपके लिए मेहनत करूंगा कि हाँ भाई, जो समरी है ना, टोटल जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनसे रिलेटेड लाइव क्लासेस भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लेके आएंगे। तो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।